नाउ एक और तरीके का स्टैंडर्डाइजेशन, एक और तरीके का स्केलिंग इज स्टैंडर्डाइजेशन, एक और तरीके का स्केलिंग इज स्टैंडर्डाइजेशन। क्या बोलते हैं? इट विल रीस्केल द डेटा टू हैव मीन ऑफ जीरो एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 1। इसका मतलब क्या है? इस तरीके से अपने डेटा फीचर को स्केल करो कि स्केलिंग के बाद उसका मीन जीरो आए और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 आए। अगर आपने मेरी प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स की लेक्चर देखी है तो हम लोग ने जी स्कोर नॉर्मलाइजेशन पढ़ा था, और ये कई बार प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स के रिस्पेक्ट में भी इंटरव्यू में काफी पूछा जाता है। तो आई गेस आप लोगों ने देख लिया होगा वहां पे। तो सेम तरीका यहाँ पे भी करेंगे। ठीक है, जो भी ओरिजिनल डेटा वैल्यूज हैं, ठीक है, जो भी ओरिजिनल, जैसे इस फीचर को मेरे को स्टैंडर्डाइजेशन करना है, तो इस फीचर का आप मीन निकाल लो, इस फीचर का मीन निकालो और इस फीचर का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लो। अब हर एक वैल्यू से मीन सब्सट्रैक्ट करो और स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करो। ठीक है, और जो अब ट्रांसफॉर्म्ड फीचर आएगा आपके पास, दैट इज योर स्टैंडर्डाइज्ड फीचर। ठीक है, इसके एडवांटेज क्या है? इट वर्क्स वेल फॉर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा। एंड डिसएडवांटेज क्या है? डजंट बाउंड वैल्यूज विद इन अ स्पेसिफिक रेंज। जैसे कि मिन मैक्स 0 से 1 के बीच में ही बाउंड करता था, ये जरूरी नहीं है कि बाउंड करेगा। ठीक है, पर हाँ ये बात तो है कि जो मेरा मीन है आफ्टर स्टैंडर्डाइजेशन, मीन 0 होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होगा, ये बात तो तय है। ठीक है, ओके, कूल। अगेन देख लेते हैं कि हम ट्रेनिंग डेटा को कैसे स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे। सो सेम एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे पास दो फीचर हैं F1 F2। सो मीन ऑफ F1 निकाल लिया और सिग्मा ऑफ F1 निकाल लिया, मीन ऑफ F2 निकाल लिया, सिग्मा ऑफ F2 निकाल लिया। ठीक है, सो ये नंबर्स क्या पता गलत भी हो सकते हैं, क्या पता मेरी कैलकुलेशन कहीं गलत हो सकती है। ठीक है, पर कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, तो अगर कहीं पे न्यूमेरिकल मिस्टेक हो रही है, इट्स ओके, कॉन्सेप्ट 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 पे ध्यान दो। ठीक है, सो अल्टीमेटली आपको पेन और पेपर से तो निकालना नहीं है। इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो बस आप बता ही दोगे कि भाई ऐसे ऐसे कैलकुलेट करते हैं। और कहीं आप मशीन लर्निंग में कोई प्रॉब्लम्स में सॉल्व कर रहे हो तो वो तो आप प्रोग्रामिंग से करोगे तो फिर ठीक है। सो जब मीन और सिग्मा निकल गया, सो अब आपको F1 को अगर ट्रांसफॉर्म करना है तो आप क्या करोगे? 1500 माइनस 1766.67 अपॉन कर दो 152.75, तो जो आएगा -1.75। सिमिलरली 2000 को भी आप कर दो, 1800 को भी आप कर दो। ठीक है, तो बेसिकली आपका F1 डैश मिल जाएगा। सिमिलरली म्यू F2 और सिग्मा F2 की मदद से आप F2 डैश भी बना लोगे। ठीक है, तो स्टैंडर्डाइजेशन के बाद मेरा डेटा कुछ इस तरीके से दिखेगा, और देखोगे लगभग सेम स्केल पे ही है डेटा। ठीक है, ऑल्दो बाउंड नहीं करता है पर स्केलिंग सिमिलर होगी। ठीक है, एंड ऑब्वियसली ट्रेनिंग के वक्त यू विल नॉट टच माई लेबल। टेस्टिंग के वक्त सेम तरीका, यूज योर रिक्वायर्ड इन्फो ऑफ ट्रेनिंग डेटा। आपको म्यू F1 सिग्मा F1 और म्यू F2 सिग्मा F2 ट्रेनिंग के वक्त जो मिला था आप वो यूटिलाइज करोगे, ना कि इन वाले डेटा से निकालोगे। ठीक है, सो जो ट्रेनिंग के वक्त आपने म्यू और सिग्मा यूटिलाइज किया था उन्हीं को यूटिलाइज करो फॉर F1 टू गेट योर F1 डैश, एंड सिमिलरली F2 वाले इंफॉर्मेशन को यूज करो टू गेट F2 डैश, एंड यू विल नॉट टच माई, यू विल नॉट हैव योर लेबल ड्यूरिंग टेस्टिंग डेटा। वो तो आपको निकालना पड़ेगा, प्रिडिक्ट करना पड़ेगा जो भी है।